हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 9th का आप लोग का ये पेपर है, गणित का है। आप लोग का सब्जेक्ट है गणित। वार्षिक परीक्षा का ये पेपर है 2024 का, बिल्कुल वायरल पेपर है। और आप लोग का पेपर का कोड है NM01 है। ये बिल्कुल वायरल पेपर है। आप लोग को जानकारी के लिए बता दूँ, अगर आप लोग के स्कूल में गणित का पेपर वार्षिक परीक्षा 2024 का पेपर नहीं हुआ तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखेगा। यही सब क्वेश्चन आएंगे और यही पेपर आप लोग के भी स्कूल में होगा। ठीक, 70 में 70 नंबर आप लोग को कंप्लीट करा देंगे। और आप लोग के डिमांड पर ये वीडियो बनाया जा रहा है। आप लोग बहुत कमेंट किए थे कि सर इसका वीडियो बनाइए, मैथ का वीडियो बनाइए, NM0 का। उसी के डिमांड पर ये वीडियो लाया गया है। आप लोगों को क्या करना है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। और हाँ, आप लोग को इस वीडियो को सभी स्टूडेंट के पास शेयर जरूर कर देना है। ठीक है बाबू, फिर चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। देखो, खंड का यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। जिसमें से पहला हमारा क्वेश्चन प्यारा सा क्वेश्चन है कि निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है, हमें ये बताना। इसमें हमारा ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है √4। तो ये तो अपरिमेय संख्या है। देखो बाबू, सर्वप्रथम समझ लो कि परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो जिसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सके वो क्या होती है बाबू, वो परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। और जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो अपरिमेय संख्या होती है। तो समझ गए ना। तो यहाँ पर देखो, 4 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और 9 को भी लिख सकते हैं, 16 को भी लिख सकते हैं। 4 चौक 16 होता है। जो 5 होता है ये P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यानी कि ये कौन सी संख्या बाबू? अपरिमेय संख्या है। आसान शब्दों में समझिएगा, 70 में 70 नंबर आप लोग का मैथ का डर खत्म कर देंगे और जाकर के छाप दीजिएगा सभी लोग। यही क्वेश्चन आप लोग का भी आएगा और जाकर के धैर्य बना करके छाप दीजिएगा। एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू। फिर दूसरा क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, x² - y² का मान होगा, यानी कि इसका मान क्या होगा हमें ये बताना इसमें। तो देखो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा जानते हो? इसका राइट जो आंसर हो जाएगा x + y और x - y, यानी कि हमारा बा वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कौन सा? बा वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन तीसरा देखो क्या दिएगा, बहुपद 5x² - 2x + 1 की घात होगी, यानी कि 1 की घात क्या होगी बाबू? देखो क्या बताना, यहाँ पर 2x है ना, तो यहाँ पर 2 घात होगी, यानी कि कौन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा? बा वाला, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है कि बहुपद 3x³ + 5x² - 5x + x में x² का गुणांक होगा, यानी कि x² का गुणांक क्या होगा हमें इसमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू? 3 होगा। क्या हो जाएगा बाबू? 3 हो जाएगा, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि ए वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, आसान शब्दों में आप लोग को समझा रहे हैं और बता रहे हैं, बस वीडियो का अंत तक बने रहिएगा धैर्य बना करके। और देखो ये, और जो पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है कि यक्ष अक्ष का समीकरण है, यानी कि समीकरण क्या होता है हमें ये बताना है यक्ष अक्ष का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 0 होगा। क्या हो जाएगा बाबू? 0 होता है, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन देखो, 6 वाला क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया? जूम करके और दिखा दे रहे हैं बाबू, ताकि आप लोग को देखने में समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक, 6 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, यानी कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है हमें ये बताना है। समबाहु यानी कि जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 60 अंश का होता है। कितने अंश का होता है बाबू? 60 अंश का होता है। आ वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है बाबू, फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल होता है, यानी कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है भाई? तो कितना होता है बाबू? इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा 180 अंश होता है। एक कोण का मान कितना होता है बाबू? एक कोण का मान 60 अंश होता है। और त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं, तो 6 × 18 यानी कि 180 अंश। समझ गए ना बाबू, यानी कि हमारा आ वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, 8वां क्वेश्चन दिया गया 50 अंश का पूरक कोण होता है। 50 अंश का पूरक कोण क्या होगा हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 40 होगा। कैसे 40 होगा? पूरक कोण का मान कितना होता है? 90 अंश होता है, जो कि पूरक कोण 90 अंश होता है। तो 40 यहाँ पर दिया गया, तो यहाँ पर 50 दिया गया, तो 40 और मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 90 अंश पूरक कोण हो जाएगा। आ वाला हमारा ऑप्शन राइट है। फिर अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन दिया गया, एक वृत्त का व्यास 6 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी, यानी कि तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है। देखो बाबू, त्रिज्या की बात करेगा, यानी कि किसकी बात करेगा? त्रिज्या की बात करेगा, तो यहाँ पर आधा होगा, हाफ होगा। क्या होगा बाबू? हाफ हो जाएगा। तो 6 का आधा कितना होता है? 3 होता है। ऑप्शन हमारा आ वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है बाबू, फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया कि
तो 2 × 3 × 4 सेंटीमीटर क्यूब वाले घनाभ का आयतन होगा, यानी कि इसका आयतन क्या होगा, तो 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। यानी कि हमारा आ वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कौन सा 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, आ वाला ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 11 वाला जो क्वेश्चन दिया गया, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है, यानी कि इस कोणों का योग क्या होता है हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 180 अंश होता है, यानी कि हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा, सा वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो। कौन सा बाबू, सा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 180 अंश योग होता है। फिर अगला क्वेश्चन 12 वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि 12 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा लंबाई 4 सेंटीमीटर तो व्यास होता है। देखो बाबू, त्रिज्या में आधा होता है, व्यास में क्या होता है, 2 गुना होता है। क्या होता है, 2 गुना होता है, यानी कि डबल होता है। क्या होते हैं समझ गए ना बाबू, त्रिज्या में आधा होता है यानी कि हाफ होता है त्रिज्या में, और जो रेडियस होता है यानी कि व्यास होता है उसमें डबल होता है, यानी कि क्या हो जाएगा, देखो 4 सेंटीमीटर दिया गया तो इसका डबल कितना हो जाएगा, इसका मतलब 2 गुना कितना हो जाएगा, तो इसका 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी कि हमारा ये बा वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है, यानी कि 12 का सही आंसर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो 13 वाला दिया गया है कि किसी घन की भुजा a सेंटीमीटर तो आयतन होगा, यानी कि इसका आयतन क्या होगा, तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा a क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a क्यूब सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, यानी कि हमारा कौन सा, सा वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन 14 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि 27 सेंटीमीटर का मान हो, 27 का मान होगा, क्या होगा बाबू, सेंटीमीटर बोल दिए यहाँ पर, देखिए 27 का मान होगा, यानी कि 27 का मान क्या होता है हमें ये बताना। तो देखो बाबू, इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा 14 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा सा वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 पे पावर 3 हो जाएगा, यानी कि 3 पे पावर 3 क्यूब 3 क्यूब हो जाएगा, यानी कि हमारा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 15 वाला क्वेश्चन, निम्न में द्विपदी बहुपद है, यानी कि द्विपदी बहुपद क्या होता है, तो यही हमारा ये वाला ऑप्शन राइट हो जाए, द्विपदी बहुपद बताना है, यानी कि द्विपद जिसमें 2 पद होते हैं तो सा वाला इसका राइट आंसर हो, 2 पद दिया गया, यानी कि यहाँ पर 1 पद नहीं 2 पद बताना है, तो ये हमारा सा वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या देगा 16 वाला कि 3 पे पावर 5 और फिर क्या दिया गया, प्लस दिया गया 3 स्क्वायर का मान होगा, यानी कि 3 स्क्वायर का मान क्या होगा हमें ये बताना है इसमें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा सही होगा जानते हैं, इसका जो 16 का सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा बाबू, देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इसका जो राइट आंसर होता है 2 पे पावर -3 होता है, लेकिन ये हमारा ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो क्या टिक कर देना है, यही हमारा राइट आंसर टिक कर देना है, कौन सा, यही हमारा राइट आंसर टिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर देखो इसका जो राइट, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुई है पेपर में, आप लोगों का भी ऐसे अगर एक ऐसा पेपर आएगा तो आप लोग एक बार अपने टीचर से पूछ सकते हैं कि सर इसमें देखिए थोड़ा बहुत मिस प्रिंटिंग हुई है, यहाँ पर आप लोग का इसका जो राइट आंसर होता है 2 पे पावर 3 होता है, यानी कि यहाँ पर देखिए आप लोग का यही होगा, तो आप लोग यही वाला आप लोग इसको नंबर मिल जाएगा ये वाला। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है 17 वाला क्वेश्चन, किसी गोले की त्रिज्या r है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, यानी कि तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है तो हमें ये बताना है। तो इसमें तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा, 17 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, इसका जो 4πr² होता है, यानी कि हमारा कौन सा दा वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 18 वाला क्वेश्चन दिया गया कि किसी त्रिभुज की बड़ी भुजा का सम्मुख कोण होगा, यानी कि सम्मुख कोण क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा, यानी कि 18 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा होता है, क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसका ये सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 19 वाला दिया गया है कि यदि px बराबर 3x + 6 है तो p10 का मान होगा, यानी कि p10 का मान क्या होगा हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू, यही हमारा 9 हो जाएगा, यही दा वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर। देखो बाबू यही लग रहा है यही आंसर होगा, आप लोगों को क्या करना है एक बार इसको आंसर को हमें कमेंट करके बताना है। देखो बाबू इसको 19 का जो राइट आंसर हो जाए ए वाला हो जाए, ऐसे बी वाला, ऐसे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, जरूर बताइएगा, ये आप लोगों के एक प्रकार का होमवर्क रहेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या देगा 20 वाला क्वेश्चन कि कोण 120 अंश का संपूरक कोण होता है, यानी कि संपूरक कोण होता है, यानी कि संपूरक कोण क्या होता है तो 60 अंश हो जाएगा, यानी कि दा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग का 20 MCQ वाला झंझट खत्म कर दिया ना, और जा करके छाप दीजिएगा 20 नंबर ये कंप्लीट करा दिए, और आगे भी कंप्लीट करा दे रहे हैं। देखो क्या देगा खंड बा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है ना, यानी कि शुरू होता है, क्या होता है शुरू होता है, जिसमें से पहला क्वेश्चन दिया गया है सभी खंड को हल कीजिए, यानी कि सभी खंड को हमें करना अनिवार्य है। 2-2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। देखो पहला क्वेश्चन दिया गया क्या दिया गया कि 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्याओं को बताइए। देखो बाबू आसान वाला
क्वेश्चन पूछ लें 2 नंबर, अभी आप लोग 1 मिनट में ले लो, क्या ले लो 1 मिनट में ले लो 2 नंबर। देखो क्या दिया गया है ये वाला कि सभी खंड को हल करना है, 3 से 4 के बीच 6 परिमेय संख्याओं को बताना है। देखो पहला इसका आंसर, इसका डायरेक्ट आंसर लिखो, क्या लिखो, देखो एक पहला संख्या हो जाएगा 7/2 जो 2 हो जाएगा, और फिर जो अगला संख्या हो जाएगा 13 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और जो फिर अगला संख्या हो जाएगा कि 15/4 हो जाएगा। दिमाग में बैठाओ बाबू सभी, देखो 15/4 हो जाएगी। ये आप लोग का 3 कंप्लीट हो गया ना, तो इसको मिटा दे रहे हैं, देखो जगह नहीं है इसीलिए मिटा दे रहे हैं। फिर अगला इसका इतना नोट हो गया ना, फिर आगे देख लो, आगे वाला जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 15/4 वाला हो गया ना, फिर हो जाएगा 25 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर 29 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर 27 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और फिर देखो क्या पूछा गया 6 परिमेय संख्या पूछा गया। आप लोग का 2 नंबर 6 परिमेय संख्या लिख करके वेल कंप्लीट हो गया ना बाबू, आप लोग का ये 2 नंबर कंप्लीट हो गया। आशा करते हैं ये वाला समझ में आ गया होगा। फिर अगला क्वेश्चन वाला भी समझ लो कि x + 8 और फिर x - 10 का गुणनफल होगा, यानी कि इसका गुणनफल क्या होगा, इसके लिए भी 2 नंबर दिया गया। तो ये वाला भी अभी आप लोग सॉल्व कर लो। देखो आप लोग एक बार इसको लिख दीजिएगा और डायरेक्ट यहाँ पर लगा करके बता दे रहे हैं। देखो क्या करना है यहाँ पर समझो कि पहले आप लोग को x² हो जाएगा, x², फिर माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर देखो आप लोग को यहाँ पर करके दिखा रहे हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। देखो यहाँ पर x² हो जाएगा, फिर देखो क्या हो जाएगा -10x हो जाएगा, यहाँ पर गुणा कर देंगे ना 10x हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा, फिर 8x - 80 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो इसको देखो क्या करना है x² कर देना है, x² कर देना, फिर 2x हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा ना, 8 में से 10 जाएगा तो x इतना आ जाएगा ना, 2x हो जाएगा, फिर माइनस क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा x² - 2x और फिर क्या हो जाएगा -80, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला 2 नंबर भी आप लोगों का कंप्लीट होगा। आशा करते हैं ये वाला भी समझ में आया होगा। और फिर देखो अगला क्वेश्चन गा वाला क्या दिया गया है कि 48/100 तथा 1/4 को दशमलव रूप में लिखो और बताओ कि यह किस प्रकार का है, यानी कि इसको दशमलव, आसान वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया बाबू। ये दोनों क्वेश्चन आसान वाला पूछा गया, तो ये वाला आप लोग कर ही सकते हैं। शांत और आसान वाला दशमलव बता देना, तो आप लोग ये वाला कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है 2 नंबर का कि निम्नलिखित समीकरण को इस रूप में लिखना है, यानी कि आप लोग को इस रूप में लिखना है। तो ये वाला आप लोगों को 2 नंबर एक नंबर का छोटा छोटा क्वेश्चन है, तो ये वाला भी कर लीजिएगा। और फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या जाएगा, दी गई आकृति में x और y का मान ज्ञात करना है। आप लोग को ए बी लंब है, किसके CD के लंब है, तो ये वाला भी 2 नंबर आप लोग वेल कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है बाबू। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया 2 नंबर का कि एक बेलन की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, तो बेलन की पृष्ठीय क्षेत्रफल पर होगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, फार्मूला पर रख दीजिएगा, तुरंत डायरेक्ट आंसर आ जाएगा बाबू। फार्मूला को, इसमें फार्मूला का कमाल है, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग रेडी करके ही पेपर देने के लिए घर से रवाना होइएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दूसरा दे, निम्न में से किन्हीं 5 खंडों को हल करना है, जिसके लिए 4 नंबर एक क्वेश्चन का दिया जाएगा। देखो समीकरण को आप लोगों को 4 हल लिखना है, इस समीकरण का 4 हल करके आप लोग रेडी करके जाइएगा। और फिर निम्नलिखित बहुपदों का शून्यांक, यानी कि शून्यांक ज्ञात करना है। 4 नंबर है, 2 क्वेश्चन दिया गया इसमें, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन व आयतन ज्ञात कीजिए। दोनों फार्मूले पर रख दीजिएगा, आंसर तुरंत डायरेक्ट आ जाएगा बाबू। फार्मूले का रख दीजिएगा, मान सही रख दीजिएगा। 4 नंबर ये वाला भी आप लोग का वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिना देरी किए आप लोग सिर्फ समझिएगा। और देखिए आप लोग को जितना बता रहे हैं अगर उतना करते हैं तो मैथ में आप लोग फोड़ करके जरूर आएंगे, 70 में 70 नंबर आप लोग जरूर करके आएंगे। ठीक है, आप लोग को बताना हमारा काम है, आप लोग को करना जरूर आवश्यक काम है। ठीक है, देखो अगला सिद्ध करो, यानी कि सिद्ध करना है कि एक वृत्त का केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी कि समान 2 भागों में वार्ता करने के लिए खींची गई रेखा के जीवा पर लंब होगा, यानी कि किस प्रकार लंब होगा ये बताइए। 4 नंबर का क्वेश्चन, तो ये वाला भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 3/7 + 3√2 के हर एक का परिमेयकरण होगा, यानी कि परिमेयकरण कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग कर लीजिए। और फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया कि उपयुक्त सर्वसंख्या का प्रयोग करके, यानी कि आप लोग को सर्वसंख्या का प्रयोग करके 102 क्यूब का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि सर्वसंख्या का प्रयोग करके इसका प्रयोग करना। 4 नंबर आप लोग का ये वाला कंप्लीट, आसान वाला क्वेश्चन पूछ लिया बाबू, ये तो सभी लोग कर लेंगे, लेकिन आप लोग एक बार घर पर प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन पर इसी, और यही आप लोग का आएगा और जा करके छाप दीजिएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक हल को करना है, यानी कि चाहे का वाला कीजिए चाहे खा वाला कीजिए, यहाँ पर आप लोग को 6 नंबर मिलेगा। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग रेडी कर लीजिएगा। वीडियो को इसकी रोक करके आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और इसको सॉल्व करके ही घर से रवाना होइएगा। जो
भी आप लोगों को पेपर में समय बचा है उसके लिए आप लोग इसको ज़रूर अच्छे तरीके से लिख करके आप लोगों को मतलब समझ करके जाना है, घर से आप लोग को इसका प्रैक्टिस करके जाना है। फिर अगला क्वेश्चन चौथा, निम्नलिखित में से किसी एक पर्सन को हल कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये वाला देखो आप लोगों का ये त्रिभुज वाला दिया गया और ये समका वाला दिया गया, तो किसी एक को आप लोग को हल कर लेना है। 6 नंबर इसके लिए मिल जाएगा। हीरोइन का सूत्र करके आप लोग को प्रयोग करना है। तो ये वाला बाबू आप लोग अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिए। 5वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि निम्न में से कोई एक प्रश्न को हल कीजिए, जिसके लिए 6 नंबर इसमें भी दिया जाएगा। देखो क्या दिया गया है, ये वाला आप लोग का इसका व्यय ज्ञात करना है, यानी कि खर्च ज्ञात करना है। चाहे आप ये चाहे अर्धगोला वाला ये कर लीजिएगा। किसी एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करके ही घर से रवाना होना है और आप लोग को 70 में 70 नंबर मुँह फोड़ करके जरूर आना है। जितना क्वेश्चन बताएं यही सभी क्वेश्चन आप लोग के भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो कि हम संपूर्ण तरीके से आप लोग का ये बिल्कुल वायरल पेपर था, संपूर्ण तरीके से बता दिए समझा दिए। और आप लोग को ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को कक्षा 9 के यानी कि क्लास 9 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा बाबू। ठीक, चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।